लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एनिमे चैनल पे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 6 को। एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है उसको ज़रूर से देख लीजिए। आगे की कहानी को बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि टर्बो ग्रैनी जिंदा है, जो कि अब एक डॉल बन चुकी है। और साथ में उससे ओकुन की दोनों बॉल कहीं पे घुमा दिए, खुआ दिए। तभी ग्रैनी बताती है कि उन बॉल पर ग्रैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी का कवर चढ़ा हुआ है और वो बिल्कुल सोने या अंडे की जैसी चमक रही है होगी। उसे देखते ही ये लोग पहचान जाएंगे और मोमो ओकुन रात में उसे बॉल को ढूंढने निकल जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जिस पर ट्रपो ग्रैनी कहती कि शायद उन्हें किसी और ने उठा लिया होगा। उन बॉलों में पावरफुल लाइफ फोर्स बह रही हुई है, जिस तरफ से आत्माएं और भूत भी आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे लाइफ फोर्स वाले सारे आइटम इकट्ठा कर लें तो वो वापस ही जिंदा हो सकते हैं। इसलिए शैतानी आत्माएं लोगों पर हमला करके उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश करती हैं। मोमो कहती है कि अगर किसी ने उसे उन बॉलों को उठा लिया होगा तो फिर हमें उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी। इस पर ट्रपो ग्रैनी कहती है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद दोनों लोग उसको जूते से मारने लगते हैं और उसका पापड़ बना देते हैं। मोमो कहती है कि उन्हें वापस घर चलकर कुछ और सोचना चाहिए, पर वह सेइको कहती है कि वो अपने कुछ जान पहचाने लोगों से बॉल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगी। साथ ही टर्बो ग्रैनी की पावर्स ओकुन के अंदर हैं, जो उसे संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि उसका इतना खतरनाक शक्तियों पे काबू नहीं है। अगले दिन जब ओकुन स्कूल जाता है तो उसकी क्लास में कुछ लड़के उससे मोमो के बारे में पूछते लगते हैं कि वो इतनी क्यूट है, क्या तुम उसकी हमारी जान पहचान करवा सकते हो। अब वो ओकुन को भी रियलाइज़ हो जाता है। ये दोस्ती करके ही इतना खुश था कि उसने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है, और वो ये सच में बहुत सुंदर है। लेकिन फिर वह खुद को पंच करके कहता है कि क्योंकि मोमो उसकी दोस्त है, मैं उसके बारे में ऐसा सब कुछ सोच गलत नहीं सकता बात। तभी ये लड़का ओकुन के से पूछता है कि तुम लोगों ने कितनी बार किया है। ऐसा सुनने में आया है कि वो किसी के साथ भी सो जाती है। अब ये सुनने के बाद ओकुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर पूछता है कि यह झूठ रूमर्स किसने फैलाया है। वो लड़के उसको को तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, तो ओकुन अपनी टर्बो ग्रैनी के वाले रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकुन कहता है कि मोमो उस तरह की लड़की नहीं है, तो उसके बारे में अफवाहें फैलाना बंद करो। ओकुन ये रूम में देख के तो लड़के डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम समझ गए। ओकुन फिर खुद को शांत कर लेता है और नॉर्मल होकर अपनी बेंच पर जाके बैठ जाता है। तभी ये बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर निकल जाती है। फिर देखते हैं ओकुन शॉक हो जाता है और तुरंत उसको लेकर अपनी क्लास के बाहर निकल आता है और ऐसी जगह पर जाता है और जहाँ पर कोई भी नहीं था। ओकुन कहता है, पूछता है कि वो उसके बैग में क्या कर रही है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि सेइको ने कहा था कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर अब कोई भी पावर नहीं है। टर्बो अब ओकुन को वह कहा के बोलती है की कोशिश करती है कि यह पावर तुम्हारे अंदर काबू से बाहर हैं, मुझे फिर तो तुम्हारे शरीर में जाने दो, मैं अपनी पावर वापस लेकर बाहर आ जाऊंगी। लेकिन ओकुन उसको समझाने में नहीं आता है और बोलता है कि पहले मेरी बॉस वापस करो। तभी मैं मोमो की भी यह आ जाती है, जिसे देख कर ओकुन शर्माने लगता है और उसकी नज़र भी नहीं मिल पा रहा होता है। ये भागने लगता है फिर, और मोमो भी उसके पीछे पड़ जाती है। वही टर्बो ग्रैनी बैग से निकलकर स्कूल ग्राउंड में घूमने लगती है। मोमो आपस अपनी क्लास में पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि ओकुन ने अवॉइड क्यों कर रहा है उसको, जिससे मोमो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जबकि वो तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मोमो ही की सहेली बताती है कि वो एक अच्छा लड़का है। उसकी अपनी क्लास में कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो मोमो के बारे में कुछ बुरा कह रहे थे। स्कूल में कोई तो है जो मोमो के झूठे रूमर्स फैला रहा है, और ये जानकर ओकुन गुस्सा हो गया था। जिसके बाद हम उसकी लड़की आयरा को देखते हैं, जो खुद को सबसे सुंदर की लड़की समझती है।
जब वो हॉल में चलती है तो सभी की नज़र उसके ऊपर होती है और आयरा उन लोगों को प्यार से ग्रीट कर भी करती है, जिससे वे सब उस पर लट्टू हो जाते हैं। और वो सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी अच्छी थी। लेकिन अब कल मोमो ने उसके सिर पे जो बर्तन गिराया था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है और बदले में लेने के लिए उसने पूरे स्कूल में मोमो के बारे में रूमर्स गलत गलत फैला दिए हैं। लेकिन ये रूमर्स तो कुछ नहीं। आयरा ने उस दिन मोमो के साइकिक हैंडल देख लिया था पावर्स, जिसके आयरा को गलत लगता है कि मोमो एक किसी तरह की डीमन है और उसको पास शैतानी शक्तियाँ हैं। जिसके बाद वो अपनी जेब से एक गोल्डन बॉल निकालती है जो कि आसमान से उसके पास आकर गिरी थी, जिससे आयरा को लगता है कि वो किसी महान काम के लिए चुनी गई है और शैतानी डीमन को ख़त्म करने के लिए दुनिया को बचाने का काम उसी का है। आखिरकार वो इतनी सुंदर तो है। हाँ दोस्त उसके आते हैं और एक बॉल आयरा के पास है। हम देखते हैं कि कल रात को जब आयरा एक ट्रेन ब्रिज के पास थी, तब एक गोल्डन बॉल उसके सिर पर आकर गिरी है, जिससे बाद वो ट्रेन के ऊपर किसी तरह की बिजली चमकते हुए भी देखती है। यहीं पर मोमो ने टर्बो ग्रैनी को उन लोकेशन स्पीड का एग्जॉस्ट किया था जब इतना सुंदर इंडिसेंट हुआ था। देखता है आयरा अब उन बॉल को अपने पास रखने का फैसला करती है। खैर इधर स्कूल में आयरा की दोस्त उसकी बुलाती है, सामान लेके आती है और जिससे होली बुक होती है और क्रॉस होता है। आयरा कहती है कि अब वह सुंदर है, इसलिए उसने चुना गया है और वो दुनिया को बचाएगी। आयरा के दोस्त को उसके बारे में ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा था उसके। तभी आयरा विंडो के बाहर किसी को देखती है और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो लाल कपड़े में ये अजीब औरत कौन है, पर उसकी सहेली को कुछ नहीं दिखता है। आयरा को लगता है कि औरत मोमो की पहचान वाली होगी, जिसने उसके ऊपर जासूसी करने के लिए भेजा है। और वो अपनी दोस्तों को पूछने को बोलती है कि तभी दो लड़के उसकी तरफ आते हैं और उससे पूछते हैं कि आयरा नीचे क्यों बैठी है, जिस पर आयरा बोलती है कि उसने गर्मी लग रही है इसलिए वो नीचे बैठी है। अपनी सहेली कहती है कि वो उसे स्कूल के बाद मिले और टर्बो ग्रैनी भी चुपचाप यह सब नाटक देखने लगती है। जिसके बाद स्कूल की छत पर मोमो और अकुन बैठे हुए थे और अकुन अब भी मोमो से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। अकुन कहता है कि वो टर्बो ग्रैनी पे नज़र रखते हुए है ताकि वो कहीं भी भाग ना जाए। टर्बो कहती है कि अगर मैं भाग भी जाऊंगी तो तुम मुझ को कैसे रोकोगे। तो ये सुनने के बाद भड़क जाती है मोमो। इसके बाद टर्बो वो कहती है कि वह स्कूल में उसको गोल्डन बॉल ढूंढ रही थी और तभी उसने एक अजीब औरत को देखा। मोमो कहती है कि पागल बुढ़िया, वो बॉल स्कूल में क्यों होगी। और अकुन को भी लग रहा था कि वो बॉल किसी भूत को नहीं बल्कि किसी इंसान को मिली है। वो देखने में सोने की लगती है तो कोई भी उसे ज़रूर उठा लेगा। टर्बो कहती है कि लेकिन अगर कोई भी इंसान उसे उठा लेता है तो इस इंसान की स्पेशल पावर जाग जाती है और फिर वो आत्माओं को भी भूतों को देख सकता है। और अगर वह भूतों को देख सकता है मतलब भूत भी उसे देख सकते हैं और उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। और मामा कहते हैं कि ये बात सुनने के पहले बतानी चाहिए तुमको। वो पूछती है कि यह भूतिया औरत कौन है, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं स्कूल के बाद उसे मिलवा दूंगी। इधर आयरा सोच रही थी कि क्या वो मोमो जैसी डीमन को होली बुक और कर्स से हरा पाएगी। और फिर वो विंडो के बाहर देखती है कि और उसके फिर से वह लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत दिखाई देती है जो कि काफ़ी करीब आ गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद आयरा मोमो के पास आती है और उसको अकेले में मिलने को बोलती है। और मोमो मन में कहती है कि आयरा रिक्वेस्ट करने के लगती है और मोमो सोचती है कि
वे इतनी लड़कियां से दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए वो उसके अकेले में मिलने को मन जाती है और वो कुन से कहती है कि वो उसके बाद से मिलेगी। आयरा मोमो को एक पुरानी बिल्डिंग में ले आती है, जहाँ वो उसकी दोनों सहेलियाँ मोमो को पीछे से पकड़ लेती है और उसके हाथों को बांध देती है। जिसके बाद आयरा मोमो के ऊपर बैठकर उस पारे एग्जॉसिस और वो कहती है कि मर जाओ डीमन, अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। मोमो अब इससे परेशान हो जाती है और अपनी साइकिक पावर से आयरा की दोस्ती को उठाकर दूर फेंक देती है। आयरा को लगता है कि सिर्फ कर्ज से बात नहीं बन रही हो तो अपनी गोल्डन बॉल भी बाहर निकाल लेती है। यह देख के ही मोमो समझ जाती है कि ओकुन की बॉल आयरा के पास है। आयरा कहती है कि ये पवित्र बॉल उसके ऊपर वालों ने दिया है, जिस पे आयरा दुनिया को बचाएगी। मोमो उससे पूछने लगती है कि कोशिश करती है कि वो बॉल ओकुन की है, लेकिन आयरा को सुनने को तैयार ही नहीं होती है कुछ। तभी मोमो को उठाना हुआ ओकुन यह आ जाता है। मोमो उसे बताती है कि तुम्हारी बॉल उस लड़की के पास है और यही वो भूतिया औरत है। जिस पर ओकुन भागते हुए कहता है कि वो भूतिया औरत नहीं है, बल्कि इस पर तो उस भूतिया औरत का अटैक होने के वाला है। तभी वह लड़का कपड़ों वाली भूतिया औरत आती है और आयरा को उठा लेती है और औरत आयरा से कहती है कि वो उसकी मदर है। और कौरन अब टर्बो को फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड से भी वो औरत उसे डॉज कर लेती है, क्योंकि उसके पास भी कमाल की एक्रोबेटिक स्किल भी होए। अब वो अकुन को उठा खाने लगती है। मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है। वो औरत मोमो को लात मार देती है, दूर फेंक देती है। औरत कोकुन को पूरा निकल जाती है। औरत फिर आयरा को कहती है कि उसने 10 साल तक इंतज़ार किया है और अब वो जाके आयरा के देख सकती है। अब आयरा बहुत छोटी थी तब उसने इस औरत को मम्मी बोल दिया था, तो सुन के औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन आयरा को बिल्कुल याद नहीं था कि ये औरत कौन है और मोमो को से बोलती है कि हमें मिलकर इस डीमन औरत को हराना चाहिए। तभी टर्बो ग्रैनी मलबे से निकलकर बाहर आती है और बताती है कि ये एक्रोबैटिक स्किल नाम की भूत है, जो कि लाल ड्रेस पहनती है। इसकी जब आयरा को ये कहते हुए सुनती है कि वो एक मॉन्स्टर है, तो उसका दिल टूट जाता है और वो आयरा को भी निकल जाती है और इसका इलाज वह मोमो पर डालने लगती है। अंजाम जिकी उसकी आयरा को बिगाड़ दिया है और अब वो मोमो पे अटैक करने लगती है। मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है तो टर्बो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। जिसके बाद स्किल अपने बॉल में मोमो को पकड़ लेती है और इधर उधर पटकने लगती है, जिसकी मोमो से कहती है कि मुझे मम्मी बोलकर माफ़ी मांग लो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मोमो मना करती है और इसकी उसे भी निकल जाती है। जब उसके सामने सिर्फ टर्बो की ग्रैनी बचती है तो इसकी से कहती है कि तुम तीनों बच्चों को बाहर उगल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। स्किल ने मोमो को साथ ही साथ अपने कुछ बॉल भी निकल लिए थे, जिसमें दोनों अंदर से अलग आग लग देती है। टर्बो कहती है कि आयरा के पास तो कर्ज था जो असल में एक हाइटर था और मोमो ने इस हाइटर से स्किली को बाउल में आग लगा दी थी। स्किली की बुरी किस्मत तो उसने अपने कुछ बॉल भी निगल लिए। शायद टर्बो यह
इसलिए क्योंकि बिल्कुल बिल्लियों को बैड लक माना जाता है। इसके अलावा मजबूरी है मैं उसकी तीनों को बाहर उगल देती है। हैरा बेहोश हो गई थी और मोमो कहती है कि पलट वार करने के लिए रेडी हो जाती है मोमो ओकुन। तो दोस्त ये भूतिया औरत आखिरकार चाहती क्या है? क्या मोमो ओकुन उसे हरा पाएंगे? आगे हम जानेंगे अगले एपिसोड में। सी यू, टाटा, बाय बाय।